हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग कवर करते हैं करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि When will International Red Panda Day be celebrated in 2025? यानी कि 2025 में जो रेड पांडा दिवस है ये कब मनाया जाएगा? तो ये दिवस मनाया जाएगा इस बार 20 सितंबर को। अच्छा, ये दिन वैसे कब मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है सितंबर के थर्ड सैटरडे को। इस बार थर्ड सैटरडे कब है सितंबर का? 20 सितंबर को। ठीक है, यानी आज। बात की जाए ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है रेड पांडा यानी कि लुप्त प्राय जो प्रजाति है ये रेड पांडा, इसके बारे में लोगों को बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयर करने के लिए ये जो दिन है सेलिब्रेट किया जाता है। रेड पांडा डे 20 सितंबर को इस बार ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट पीएम मित्र पार्क विल लेड इन विच स्टेट? भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो ये जो फाउंडेशन स्टोन है, पहली जो आधारशिला है पीएम मित्र पार्क की, ये रखी गई भाई कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब सबसे पहली बात तो यही आती है कि ये पीएम मित्र पार्क आखिर है क्या? इसकी फुल फॉर्म जान लो। हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि पीएम मित्र में आर स्टैंड्स फॉर, मतलब आर का क्या मतलब है? तो क्या मतलब है, देखो, पीएम मित्र पार्क का की जो फुल फॉर्म है ये है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क। ये पहला पार्क बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट में। बात की जाए ये पार्क है क्या, तो ये एक ऐसी जगह बनाई जाएगी जहां टेक्सटाइल यानी कि जो वस्त्र उद्योग है उसका सारा काम एक जगह होगा। रंगाई, छपाई, बुनाई बुनाई सब एक जगह होगा। तो ये जो पहला पार्क बनाया जा रहा है ये 1000 एकड़ में बनाया जा रहा है। आई बात समझ में? यहाँ पर टेक्सटाइल का सारा काम एक ही जगह पर होगा। बात की जाए ऐसे 7 पार्क बनने हैं जिनमें से पहला मध्य प्रदेश में बन रहा है, और कहाँ कहाँ बन रहे? तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ऐसे 7 पीएम मित्र पार्क बनने हैं। अच्छा, इसका एम क्या है, विजन क्या है इसका? पीएम मित्र पार्क जो स्कीम है इसका विजन है क्या? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन, ये इसका विजन है। बात की जाए यानी कि फार्म से लेके फॉरेन तक हमें एक्सपोर्ट करना है जो वस्त्र उद्योग है उसको, है ना। बात की जाए कि हमारे मिनिस्टर कौन है टेक्सटाइल के, तो ये कौन है? गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च्ड यात्री सेवा दिवस 2025 फ्रॉम विच एयरपोर्ट? हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे से यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ किया है? तो ये जो शुभारंभ किया गया ये किया गया हिंडन एयरपोर्ट से। कहां पर है ये हिंडन एयरपोर्ट? गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट है। अच्छा, बात आए अगर इस एयरपोर्ट के बारे में, ठीक है, यहाँ पर ये यात्री सेवा जो है इसको शुरू किया किसने? हमारे जो उड्डयन मंत्री है यानी कि हमारे जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर है राम मोहन राय नायडू, उन्होंने। अब ये क्यों लॉन्च किया गया? तो जो एयरपोर्ट्स है उनको और ज्यादा रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव और पैसेंजर फ्रेंडली बनाने के लिए ऐसा किया गया है, और यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप भी होंगे। जो स्वास्थ्य जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए, हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, स्पेशली स्वास्थ्य नारी शक्ति परिवार अभियान यानी कि स्पेशली नारियों के लिए जो चेकअप्स वगैरह है वो उन पर ध्यान यहाँ पर दिया जाएगा, और एयरपोर्ट्स को पैसेंजर फ्रेंडली भी बनाने पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द AI powered half humanoid robot launched by ISRO for Gaganyaan uncrewed mission in December 2025? दिसंबर
2025 में गगनयान के मानव रहित मिशन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एआई संचालित अर्ध मानव रोबोट का नाम क्या है? तो ये जो अर्ध मानव रोबोट है इसका नाम है क्या भाई? इस अर्ध मानव रोबोट का नाम है व्योमित्र। क्या है? व्योमित्र। बात की जाए पहले नाम की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्योमक मतलब क्या होता है? स्काई। और मित्र का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। तो व्योम मतलब स्काई और मित्र मतलब फ्रेंड, यानी कि स्काई का फ्रेंड। अब ये होगा क्या? अच्छा, दिसंबर 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। गगनयान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, या आपको पता भी होगा, बहुत बार न्यूज में रहता रहता है, ये भारत का पहला क्रू मिशन होगा, पहला मैन्ड मिशन होगा, यानी कि पहली बार हमारा इसरो स्पेस में इंसानों को भेजेगा। अब क्या हो रहा है, व्योमित्र का क्या रोल है यहाँ पर? तो पहले अभी दिसंबर 2025 में जो मिशन लॉन्च किया जाएगा उसमें इंसान नहीं होंगे, उसमें हमारे एस्ट्रोनॉट नहीं होंगे, उसमें ये व्योमित्रा जो अर्ध मानव रोबोट है इसको बैठाया जाएगा। ये सारे काम करेगा, ये सारा साइंटिफिक और मैनेज करने का काम करेगा और इसको स्पेस में भेजा जाएगा, जिससे पता चल सके कि भाई अगर हम मानव को स्पेस में भेज रहे हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, या क्या क्या हमें सुधार और कर लेने चाहिए पहले ही। बात समझ आई? चलो next, which state is going to launch the fifth phase of Mission Shakti to strengthen women's safety, dignity and self reliance? कौन सा राज्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ करने जा रहा है? तो ये मिशन शक्ति का 5वां चरण लॉन्च कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, ये है क्या? पहली बात, आप समझ ही गए होंगे कि ये जो मिशन शक्ति है ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है ना, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहाँ पर है क्या? जो 44,177 इसमें पुलिस कर्मी जो है, महिलाएं स्पेशली जो पुलिस कर्मी है, वो 57,000 गांव में और 14,000 अर्बन वार्ड में जाएंगी और वहां पर लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेगी कि भाई वुमेन सेफ्टी कितनी जरूरी है, और वहां पे कोई केस वेस हुआ तो उसे भी देखेंगे। इसके अलावा जो पिंक बूथ है और एंटी रोमियो स्क्वाड्स है, इनको भी एक्टिव कर दिया जाएगा महिलाओं की सेफ्टी के लिए। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश की जो शक्ति योजना है, इसने इसको राष्ट्रीय लेवल पर भी कि और राज्य भी इस योजना को लागू कर सकते हैं, इसको मंजूरी मिल गई है। बात आई समझ में? अच्छा, ये जो शक्ति योजना है इसके तहत ये 9 ऑपरेशन चलाए जाएंगे। ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन बचपन, ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, ऑपरेशन खोज, और इसके अलावा ऑपरेशन ऑपरेशन नशा मुक्ति। ठीक है, चलो, ये बातें आपको पता ही होगी कि जो उत्तर प्रदेश का नाम आया है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। समझ आई बात? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट विमेन फिडे मास्टर ऑफ बिहार? हाल ही में बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई है कौन? मरियम फातिमा। फिडे की जब बात आई तो फिडे क्या है? इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना जुलाई 20 1924 को हुई। हेडक्वार्टर्स इसके ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है आर्केडी। फिर आपसे पूछा गया कि विद whom has BSNL recently signed an agreement for expansion across the country? हाल ही में BSNL ने देश भर में विस्तार के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीएसएनएल ने समझौता किया है इंडियन पोस्ट के साथ। कैसा समझौता है ये? कि भाई जो इंडियन पोस्ट है वहां पर अब बीएसएनएल के आपको सिम भी मिलेंगे, किसी को सिम विम चेंज करवाना है, रिचार्ज करवाना है, वो पोस्ट जो डाकघर है उसके थ्रू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भारत के दूर दूर के एरिया है वहां तक भी बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल की कनेक्टिविटी वहां तक भी पहुंच जाएगी। बात की जाए हमारे मिनिस्टर कौन है कम्युनिकेशन के, संचार मंत्री कौन है हमारे? ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिर आपसे पूछा गया कि बीमा सुगम टू बी द वर्ल्ड्स
लार्जेस्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस हैज बीन लॉन्च्ड बाय whom? अभी हाल ही में जो बीमा सुगम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बीमा मार्केट प्लेस बनने जा रहा है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया बीमा सुगम को IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर सभी चीजों के लिए इंश्योरेंस आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, चाहे वो हेल्थ, मोटर, ट्रेवल, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर या कुछ भी हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सबके लिए इंश्योरेंस मिल जाएगा। बात आई अगर IRDAI के बारे में, तो 1999 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर्स इसके हैदराबाद में है और अजय सेठ इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली NPCI हैज इंक्रीज द डेली P2M यूपीआई लिमिट टू हाउ मच? हाल ही में एनपीसीआई ने जो दैनिक लिमिट है P2M, अभी देखेंगे P2M क्या होता है, इसकी लिमिट कितनी बढ़ा दी? तो इसकी लिमिट बढ़ाकर कर दी है 5 लाख। यानी कि अगर कोई पर्सन किसी मर्चेंट को, किसी वेरीफाइड मर्चेंट को अगर पेमेंट कर रहा है, तो वो डेली बेसिस पर 10 लाख तक की पेमेंट कर सकता है। बात की जाए एनपीसीआई के बारे में, ये क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में है। अजय कुमार चौधरी इसके चेयरमैन है और सीईओ है दिलीप अस्पे। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि हुज बायोपिक माँ वंदे वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड? हाल ही में किसकी बायोपिक माँ वंदे की घोषणा की गई है? तो ये भाई बायोपिक होगी किसकी? नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री की बायोपिक बनेगी माँ वंदे। उनके जो 75th अभी बर्थडे था, उस पर इसकी सॉरी सॉरी 75th बर्थडे पर मोदी जी के इस बायोपिक की अनाउंसमेंट की गई। और मलयालम एक्टर जो है उन्नी मुकुंदम, ये मोदी जी का कैरेक्टर प्ले करेंगे इस बायोपिक में। आज की क्लास हमारी यही तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को शिद्दत और ईमानदारी के साथ करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। क्लास की PDF आपको मिल जाएगी एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर।